आप सभी को राधे राधे। एसएस बोर्ड में आपका स्वागत है। एक बार फिर से बोलिए राधे राधे। आज फिर से आपके लिए एक टॉपिक लाए हैं, छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में और अदर एग्जाम में जरूर इससे प्रश्न पूछेगा। 1 मार्क एकदम कन्फर्म है, 1 मार्क्स। आइए देखते हैं क्या है। आज का टॉपिक है हमारा नेत्र। क्या है आज का टॉपिक? तो नेत्र है हमारा टॉपिक आज का। आज का टॉपिक नेत्र है। नेत्र सुने आप, आपको दिमाग में आ रहा होगा। क्या दिमाग में आ रहा होगा? हम किसी वस्तु को देखते हैं, हमको दिखाई दे रहा है, उसका पिक्चर जो है, प्रतिबिंब है, वो आंख पे बन रहा है। लेकिन आंख के किस भाग पर बन रहा है? रेटिना पर बन रहा है। आंख के रेटिना भाग पर इसका बन रहा है। देखिए, रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। रेटिना पर कैसा बन रहा है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। कैसा? वास्तविक, वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। लेकिन आंख जो है ना, वह किस लेंस की भांति कार्य करेगा? यह क्वेश्चन तो देगा, लेकिन अगर यह क्वेश्चन नहीं दिया, यह क्वेश्चन दे दिया कि आंख किस लेंस की भांति कार्य करती है? उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है। किस लेंस की भांति कार्य करती है? तो उत्तल लेंस की भांति, उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है। उत्तल लेंस और किस चीज में प्रयोग किया जाता है? तो कैमरा में। आंख में भी उत्तल लेंस, कैमरा में भी उत्तल लेंस, दोनों में उत्तल लेंस रहता है। कैमरा और आंख में दोनों में उत्तल लेंस आपका रहता है, समझ गए ना। लेकिन जब पानी में वायु का बुलबुला जो बनता है ना, वह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। जो बुलबुला रहता है, जो बुलबुला रहता है, वह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है? अवतल लेंस, अवतल लेंस, समझे। आंख कैमरा दोनों उत्तल लेंस, लेकिन पानी में वायु का बुलबुला अवतल लेंस। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर? तो रेटिना पर। तो कैसा? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। और इसमें दिमाग याद रख लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा क्या। तब आप नेत्रदान देते हैं, बहुत कुछ सुने होंगे कि नेत्रदान दे दिया, आंख दे दिया, उसको दे दिया। तब नेत्रदान में आंख का किस भाग का दान किया जाता है? रेटिना का, सॉरी सॉरी, रेटिना का नहीं, कॉर्निया का, कॉर्निया का, कॉर्निया का, कॉर्निया का, समझे। कॉर्निया को हिंदी में क्या कहते हैं? तो स्वच्छ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया को हिंदी में स्वच्छ मंडल कहते हैं। जब नेत्रदान दिया जाता है तो नेत्रदान में आंख का रेटिना भाग, कॉर्निया भाग का ही दान दिया जाता है। आंख का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें रक्त वाहिका नहीं होती? तो कॉर्निया। कॉर्निया ही वैसा भाग है जो जिसमें रक्त वाहिका नहीं होती है। और क्या? तब ऐसा कौन सा भाग है जो वायुमंडल से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता है? तो कॉर्निया। कॉर्निया ही डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता है वायुमंडल से। और ये तो हो गया। और इससे याद रख लीजिए कि जब जैसे कि हम यहाँ पे लाइट है, आप हमको देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर बोर्ड दिख रहा है, पेन दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो ये सब आपके आंख में लाइट के प्रकाश आपके अंदर जा रहा है। तो प्रकाश जो प्रवेश होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो कॉर्निया के माध्यम से होता है। लेकिन 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 आप एसएस बोर्ड देख रहे हैं तो इसमें जितना भी क्वेश्चन घुमा के देता है सब यहाँ बताया जाता है। यहाँ कॉर्निया, कॉर्निया के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है, लेकिन इसको नियंत्रित कौन करता है कि प्रकाश कितना आएगा, कम आएगा या अधिक आएगा? तो इसको कंट्रोल करता है कौन? तो आइरिस। आइरिस इसको कंट्रोल करता है। कौन करता है? तो आइरिस कंट्रोल करता है। आप छत से आते हैं, धूप से आते हैं, तो आँख घर में आते हैं तो ऐसे आँख हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है। चाहे छत पे जाते हैं तो इधर आसमान में देखिएगा, इधर उधर देखिएगा, एकदम बंद हो जाएगा। कैसे? क्योंकि वहां पर प्रकाश का मात्रा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा या कम हो जाता है। तो इसको ये कंट्रोल कौन करता है कि कितना जाएगा, कितना कम आएगा? तो आइरिस इसको कंट्रोल करता है।
समझ गए ना। घर में आते हैं तो आँख बड़ा हो जाता है, बाहर धूप में जाते हैं तो आँख एकदम छोटा जैसा हो जाता है। इसको कंट्रोल करता है आइरिस, कि आँख के अंदर में कितना प्रकाश जाएगा कितना नहीं जाएगा। और किसके माध्यम से जाता है तो कॉर्निया के माध्यम से जाता है। किस आँख के किस भाग में रक्त वाहिका नहीं होती तो कॉर्निया में रक्त वाहिका नहीं होती है। तब आँख में क्या चीज बोलता है तो उसमें और कौन ऐसा भाग है जो वायुमंडल से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता है तो कॉर्निया डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता है। यह तो हो गया प्रकाश। अब ये देखिए कि आप जैसे कि देख रहे हैं, ये मेरा शर्ट है, टी शर्ट है लाल कलर का, ये आपको दिख रहा है ब्लैक दिख रहा है, ये रेड दिख रहा है। यह आप देख पा रहे हैं, कलर देख पा रहे हैं। आँख का कौन सा भाग कलर को पहचानने का काम करता है तो शंकु। शंकु जो है ना वह आँख का ऐसा भाग है जो कलर को पहचानता है। कलर को पहचानने का काम कौन करता है तो शंकु करता है। शंकु आंख का ऐसा भाग है जो कलर को पहचानने का काम करता है। लेकिन अंधकार और प्रकाश को कौन पहचानता है तो क्षर। कलर को पहचानेगा शंकु, लेकिन अंधकार और प्रकाश को कौन पहचानेगा तो क्षर पहचानेगा। समझ गए ना। और कंट्रोल कौन करेगा कितना कितना तो वो आइरिस कंट्रोल करेगा। अच्छा, आप देखे होंगे कि जब आपके दादा दादी जी सब बूढ़ा हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो चश्मा पहनते हैं। किन्हीं को दूर का नहीं दिखाई देता है, किन्हीं को नज़दीक का नहीं दिखाई देता है। तब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष में आपको निकट का दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है, इसमें उल्टा होता है। और दूर दृष्टि दोष में आपको दूर का दिखाई देता है लेकिन निकट का नहीं दिखाई देता है। तब निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है बताइए। बताते हैं, हम ही बता देते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष जो है ना, निकट दृष्टि दोष उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो दूर दृष्टि दोष है ना, दूर दृष्टि दोष, उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना। और जो आपका आंख है उसका न्यूनतम कितना दूरी है देखने का, स्पष्ट देखने का, तो 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी कितना है तो अनंत है। इसका रिवीजन कर लीजिए तो एकदम जल्दी से। क्या इसका रिवीजन है, नेत्र आज पढ़ रहे हैं। इसमें रेटिना है जो वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनता है तो रेटिना पर बनता है। कैसा, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। आंख में कौन सा लेंस तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस और किसमें तो कैमरा में वायु का बुलबुला कैसा लेंस तो अवतल लेंस। तब इसमें देख लीजिए कॉर्निया। कॉर्निया को क्या कहते हैं तो स्वच्छ मंडल कहते हैं। आंख में किसके माध्यम से प्रवेश करता है प्रकाश तो कॉर्निया के माध्यम से। कौन कंट्रोल करता है तो आइरिस कंट्रोल करता है। और इसमें देख लीजिए कलर को पहचानने का कौन काम करता है तो शंकु काम करता है। इसमें अंधकार और प्रकाश को पहचानने का कौन कार्य करता है तो क्षर कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष होता है तो कौन सा लेंस लगाया जाता है तो उत्तल लेंस लगाया जाता है। दूर दृष्टि दोष होता है तो कौन सा लेंस लगाया जाता है उत्तल लेंस लगाया जाता है। लेकिन और आपको स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए तो अनंत होता है। और कॉर्निया ऐसा आंख का वह ऐसा भाग है जिसमें रक्तवाहिका नहीं होती है, आंख के द्वारा ही प्रकाश प्रवेश करती है। कॉर्निया डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लेती है वायुमंडल से। यह सब छोटा छोटा टॉपिक है आपके लिए। ऐसा ही छोटा छोटा टॉपिक लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट भूमिका इसका रहेगा, इस चैप्टर का, जो आपके एग्जाम में पक्का इससे अगर पूछेगा तो इसी से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। इससे एक क्वेश्चन पक्का कन्फर्म रहेगा आपका पूछेगा। ऐसा ही छोटा छोटा टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। आप देखते रहें एसएस बोर्ड। तब तक के लिए राधे राधे।